नमस्कार बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 13। विषय हिंदी। पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। क्लास 8। दिनांक 10 नवंबर 2020। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखें। यहाँ पर अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया ये पाठ हमारा पिछली वर्कशीट को से चल रहा है। आज हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज मीन्स होता है बच्चों कोई प्रमाण पत्र। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो हैं कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें भी हैं, आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, प्रेरणादायक मतलब, तथा बच्चों के सॉरी तथा पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तैद रहते थे, सतर्क रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों के बीच में 1915 और 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा और लेखा जोखा मिलता है। पत्र संग्रह में यहाँ पे बच्चों को शब्द हुए हैं, जैसे संग्रह प्रकाशित। प्रकाशित मीन्स होता है छापना, संग्रह मीन्स होता है जमा करना, और तथ्यों मीन्स होता है सच, यथार्थ या सत्य। मनोदशा मीन्स मन की दशा, और लेखा जोखा मीन्स होता है हिसाब किताब। पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है भारत में, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ था, 1947 के बाद हुआ था। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? डाक विभाग। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। उन्नत में समृद्ध। शहरी इलाकों में आलीशान में शानदार हवेलियां हैं, या फिर झोपड़पट्टी में रहने वाले दुर्गम जंगलों से घिरे गांव, दुर्गम जहाँ पे पहुंचना कठिन हो, या फिर बर्फबारी के बीच में रह रहे लोगों, पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, या फिर रेगिस्तान के ढानियों में रह रहे लोग। ढाने में होता है कच्चे मकानों की बस्ती। आज भी पत्रों का ये सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे बच्चों, आपने वो गाना सुना है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, तो बॉर्डर पे भी हमारे देश के जो फौजी हैं, सैनिक हैं, वो भी अपने परिवार के द्वारा लिखे गए पत्रों का इंतजार बहुत ही बेसब्री से करते हैं। बेसब्री में अधीरता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से जलते हैं। गांवों और या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले जो डाकिया है, वो देवदूत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि गांवों में जो मनी ऑर्डर लेके वही पहुंचाता है, इसलिए लोग उसको एक देवदूत के रूप में देखते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न जीवन को समझेंगे। जैसे इसके अध्याय में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र हुआ है, तो इसमें देखेंगे हम कौन कौन सी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पत्रों बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखा है, और दयानंद सरस्वती कई पुस्तकें मिल जाएंगी। तो ये पुस्तकें का जिक्र किया गया है। महात्मा गांधी और कवि नाम से किनके बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ है? यह पत्राचार कब हुआ? तो ये महात्मा और कवि का हुआ था महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941
के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ था। अगला है, डाके को देवदूत रूप में क्यों देखा जाता है? क्योंकि दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूने मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से जलते हैं, इसलिए गांवों और गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला जो डाकिया है वो देवदूत के रूप में देखा जाता है। अगला गतिविधि है, चौथा प्रश्न है, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है, कैसे? लोगों को जोड़ने का काम करता है डाक विभाग, जो गुडविल डाक विभाग है। और इसकी एक खास वजह है कि ये लोगों को जोड़ने का काम इसलिए करता है क्योंकि ये इसकी पहुँच है वो घर घर तक है। अगली गतिविधि है, इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखे कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। तो वर्तमान स्थिति के अनुसार भी हम लिख सकते हैं कि आज कोरोना की महामारी के बीच हम एक दूसरे से कोई भी पत्र व्यवहार या कोई भी सामान इधर से उधर भेजना या किसी भी तरह की कोई सामग्री या आवेदन पत्र, सब ये लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। बच्चों, अगर आपने मेरा हिंदी लर्निंग चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।